लेकिन न्यूरल नेटवर्क से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा एक रिकैप करेंगे अपनी पिछली क्लासेस का। ठीक है, चलिए। ओके, तो रिकैप कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एआई। ठीक है, जो मेन मेन बातें हैं वो हम रिकैप करेंगे लास्ट सेमेस्टर की या लास्ट चैप्टर की। तो हमने एआई के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि एआई जो है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिफर्स टू अ टेक्निक दैट इनेबल्स कंप्यूटर्स टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस की कॉपी करने के लिए जो टेक्निक यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एआई इनेबल्ड मशीन्स थिंक एल्गोरिथमेटिकली एंड एग्जीक्यूट। एआई की जो इनेबल्ड मशीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपने काम के लिए किसी ना किसी एल्गोरिदम का यूज करती हैं, सेम एज योर ब्रेन। अ मशीन विल ऑटोमेटिकली मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है कि जो एआई से चलने वाली मशीनें होती हैं वो क्या करती हैं, ह्यूमन की इंटेलिजेंस की कॉपी करती हैं। जैसे ह्यूमन सोचता है सेम टू सेम वैसे ही सोचने का काम मशीन भी करती है। किसकी मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक पार्ट आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब क्या होता है, मशीन लर्निंग का मतलब होता है कि मशीन काम कर करके चीजों को सीखती है। जैसे फॉर एग्जांपल बचपन से आप लोग देखते हुए आए हैं, बचपन से, ठीक है, कि आप लोग अपने घर में लोगों को कैसे पहचानते हो कि कौन चाचा है कौन चाची है, धीरे धीरे सीख के पहचानते हो। कि जैसे कोई हमारे घर में आया तो हमारे मॉम डैड ने हमें इंट्रोड्यूस कराया कि ये चाचा हैं, ये चाची हैं, ये मामा है, ये मामी है। तो आप लोगों ने वो चीज़ देख देख के सीखी है। तो वैसे ही मशीन भी क्या करती है, चीज़ों को देख देख कर सीखती है। तो उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इनेबल्स मशीन टू इम्प्रूव टास्क विद एक्सपीरियंस। मशीन लर्निंग कहता है, दो तरह की हमने लर्निंग देखी थी, एक थी रूल बेस्ड और एक थी लर्निंग बेस्ड। ठीक है, तो मशीन लर्निंग के अंदर क्या करता है, मशीन अपने कामों को कर करके सीखता है। ठीक है, द मशीन लर्न्स फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स। मशीन अपनी मिस्टेक से लर्न करता है, जैसे कि हम लोग सीखते हैं सेम एज। ठीक है, जैसे बचपन में आपको क्या बोला था, 3 इंटू 2 कितना होता है, तो हमें क्या पता 3 इंटू 2 कितना होता है, हमें थोड़ी टेबल आती थी। लेकिन आपने गलत बोल बोल के उसको सही करना सीख लिया। इफ अ मशीन कैन इम्प्रूव इट इज एज पर विद ह्यूमन इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग का ये मतलब है कि मशीन अपनी गलतियों से या अपनी टास्क से सीख सीख कर क्या कर सकती है, ह्यूमन ह्यूमन इंटेलिजेंस की बराबरी कर सकती है। अब मशीन लर्निंग के अंदर भी आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग, डीप लर्निंग इनेबल्स सॉफ्टवेयर टू ट्रेन इटसेल्फ टू परफॉर्म टास्क विद द वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। डीप लर्निंग का मतलब ये होता है कि हमारी जो मशीन है वो बहुत सारे अमाउंट ऑफ डेटा को लेती है और उसके बेस पर क्या करती है, काम करती है। मशीन्स विद डीप लर्निंग आर इंटेलिजेंट इनफ टू डेवलप एल्गोरिदम ऑफ देमसेल्फ। मशीन लर्निंग, सॉरी डीप लर्निंग जो मशीन फॉलो करती है डीप लर्निंग को, वो अपनी खुद की एल्गोरिदम भी बना सकती है विद द हेल्प ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ओके, नाउ मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग। जो मोस्ट एडवांस फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उसको बोलते हैं हम डीप लर्निंग। ठीक है, एआई कवर्स ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एल्गोरिदम विच इज सम वे द अदर मिमिक ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। एआई क्या करती है, उन सभी चीज़ों को कवर करती है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की मिमिक्री करने में काम आते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस की कॉपी करने में काम आते हैं। मशीन लर्निंग, ओके, मशीन लर्निंग इज द मोस्ट एडवांस। मशीन लर्निंग बोला गया बट डीप, डीप क्या है, मोस्ट एडवांस। ठीक है, नाउ डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या होता है, जैसा कि यहाँ नीचे डायग्राम में आप देख सकते हो, डिसीजन ट्री में एक रूट नोड होती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था आपके दादा दादी का, कि दादा दादी हैं, दादा दादी से फिर आपके मॉम डैड हैं और ताऊ ताई हैं या चाचा चाची हैं, फिर उसके आगे भी आप लोग हो। ठीक है, और अगर यहाँ पे मान के चलिए आपके परदादा परदादी हैं तो यहाँ पे दादा दादी हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके मॉम डैड आते हैं, फिर मॉम डैड के नीचे आप आते हो, तो आप क्या हो, टर्मिनल नोड हो। मॉम डैड क्या है, डिसीजन नोड है। इस तरह से दादा दादी भी क्या थे, एक डिसीजन नोड थे। ठीक है, तो इस तरह से डिसीजन ट्री बनाया जाता है। डिसीजन ट्री की हेल्प क्यों ली जाती है, मैंने आपसे कहा था मुशद्दी लाल वाला प्रोग्राम आप लोग देखिएगा, वो एक अच्छा एग्जाम्पल, उसमें पांडे जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो दो बातें होंगी। ठीक है, तो इस तरीके का एग्जाम्पल देते हैं। तो ऑल डेटा होल्ड्स इंपॉर्टेंस विद वाइल डेवलपिंग द डिसीजन ट्री। ठीक है,
डेटा क्या करता है, सभी का सभी डेटा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, डिसीजन ट्री के लिए, क्योंकि डिसीजन ट्री में जो रूट नोड होती है वो अपनी डिसीजन नोड के आधार पर ही डिसीजन लेती है कि आगे क्या करना है। ठीक है, द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ एनी डिसीजन ट्री इज नोन एज रूट। ठीक है, कि किसी भी डिसीजन ट्री का जो बिगिनिंग पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। डिसीजन ट्री इज अ रूल बेस्ड एआई। रूल बेस्ड एआई का मतलब होता है कि यहाँ पर ये रूल फिक्स होता है कि यहाँ पर एक रूल फिक्स होता है। वो क्या रूल फिक्स होता है, वो ये कि जो भी काम किया जाएगा, जो भी काम किया जाएगा वो किसके बेस पे किया जाएगा, अपनी रूट नोड पे के बेस पर किया जाएगा। ठीक है, रूट्स नोड से आने वाली डेटा को डिसीजन नोड कैरी करता है और उसके आधार पर डिसीजन लेके वो आगे और डिसीजंस परफॉर्म करता है। नाउ हमने लास्ट स्टेज जो एआई मॉडल की पढ़ी थी वो पढ़ी थी मॉडलिंग। मॉडलिंग में हमने दो अप्रोचेस देखी थी, रूल बेस्ड और मशीन लर्निंग अप्रोच। एक लर्निंग अप्रोच थी, एक रूल बेस्ड थी। ठीक है, दो चीजें थी। रूल बेस्ड में क्या होता था, रूल बेस्ड में हम रूल्स और डेटा देते थे और हमें आंसर मिलता था। मशीन लर्निंग में हम मशीन डेटा और आंसर देते थे और हमें रूल्स मिल जाते थे, क्योंकि मशीन ने लर्न कर लिया है कि इस डेटा का ये आंसर बनेगा और इस आधार पर बनेगा। जैसे यहाँ पे मैंने टू टू और टू यहाँ फोर दे दिया, तो यहाँ पे रूल क्या हो गया, प्लस। कि हम क्या करेंगे, टू और टू को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर फोर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या था, यहाँ पर मैंने बोला प्लस करना है किसको, टू और टू को, तो आंसर क्या मिलेगा, फोर मिलेगा। ये दोनों में क्या है, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर है टू, यहाँ पर है, यहाँ पर सॉरी, 1 मिनट। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं टू। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस का सिंबल है, यहाँ पे टू है, कॉमा टू, दो और दो हमने दिया, क्या करना है, प्लस करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा। इसी की जगह अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे हमने दिया टू कॉमा, यहाँ पे हम टू दे देते हैं, आंसर यहाँ पे फोर है। तो जाहिर सी बात है, टू और टू में फोर कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हमें दोनों में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसी तरीके इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो इसमें आगे बढ़ेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क की। देखो इसके पहले जो मैंने आपको समझाया उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम लोग इन सभी बातों का यूज करने वाले हैं। किस किस का, लर्निंग अप्रोच का, रूल बेस्ड अप्रोच का, डिसीजन ट्री का, हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। बेसिक यूज बताने के लिए मैंने आपको पहले वो रिकैप एक दिया था। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है बताता हूँ। देखिए हम सभी जानते हैं, आप सभी 9th क्लास में है, आप सभी ने ब्रेन की थोड़ी बहुत स्टडी तो की होगी अपनी बुक्स साइंस के अंदर। तो आपको ये पता होता है कि हमारी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, हम सबकी बॉडी में क्या होता है, एक नर्वस सिस्टम होता है, इतना आप सभी जानते होंगे। नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, नर्वस सिस्टम का काम होता है कि वो क्या करेगा, नर्वस सिस्टम हम सभी की बॉडी में होता है। नर्वस सिस्टम इस तरह से सिस्टम होता है, ये सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। हमारी बॉडी में हम जितनी भी मूवमेंट करते हैं, जितने भी हम एक्शन के बदले रिएक्शन देते हैं, वो सब हम किसके जरिए देते हैं, न्यूरल नेटवर्क के जरिए ही देते हैं। ठीक है, किसके जरिए देते हैं, न्यूरल नेटवर्क के जरिए ही देते हैं। हमारे माइंड को हम लोग अपने इसी न्यूरल नेटवर्क के एक्सपीरियंस के आधार पे क्या करते हैं, ट्रेंड करते हैं कि किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में कोई बच्चा है, कोई छोटा बच्चा, आप सभी बच्चे थे छोटे छोटे, ठीक है, सभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो उनके माइंड को डेवलप करने के लिए उनको डेली कोई ना कोई एक्सरसाइज दी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है कि आप मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए।
मैथ्स की प्रैक्टिस क्यों कीजिए? क्योंकि आपका माइंड इस चीज को लर्न कर रहा है कि कौन सी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे किया जाएगा। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जो बच्चे जो बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे होते हैं, या फिर जिन जो बच्चे, हाँ, जो बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे होते हैं, जाहिर सी बात है वो लर्निंग में भी अच्छे होते हैं, क्योंकि उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो काफी स्ट्रांग होती है। ओके, इसलिए ओके तो इसलिए क्या होता है, उनका थिंकिंग लॉजिक्स क्या होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास भी एक न्यूरल नेटवर्क होता है। हमने क्या किया, आपको याद हो तो मैंने आपको एक ट्यूरिंग इफेक्ट बताया था। ट्यूरिंग इफेक्ट किसके अंदर बताया था मैंने आपको? ट्यूरिंग इफेक्ट मैंने बताया था आपको एआई के डेवलपमेंट के टाइम, कि जब एआई के डेवलपमेंट था तो सबसे पहली चीज जो आई थी वो थी ट्यूरिंग इफेक्ट। ट्यूरिंग इफेक्ट में मैंने आपको ये बताया था, यूनिट 1 का है टॉपिक ट्यूरिंग इफेक्ट, ध्यान रखिएगा। ट्यूरिंग इफेक्ट में मैंने आपको ये बताया था कि एक जो ह्यूमन ब्रेन है या फिर एक जो मशीन है, वो क्या करती है, वो ह्यूमन ब्रेन का क्या करती है, कॉपी करती है। एक मशीन जो है, मशीन किसी कॉपी करेगी? मशीन सेम एज कॉपी करेगी ह्यूमन ब्रेन की। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन की कॉपी करने के लिए क्या करती है, न्यूरन न्यूरल नेटवर्क का यूज करती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके अंदर न्यूरल नेटवर्क। ये आप देख रहे हैं सामने एक न्यूरल नेटवर्क है, एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क है इस वक्त आपके सामने। न्यूरल नेटवर्क क्या करता है वो ध्यान देने वाली बात है, और सोचने वाली बात है, और समझने वाली बात है, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क में देखिएगा, यहाँ पर एक इनपुट लेयर होती है, एक हिडन लेयर होती है, और एक आउटपुट लेयर होती है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क बेसिकली दो टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है सिंपल या सिंगल लेयर, ठीक है, इस तरीके का, जिसमें इनपुट और आउटपुट नोड होती है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता। या फिर एक सिंगल लेयर होती है। और इसी तरीके से एक दूसरा होता है जिसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। ध्यान रखिएगा, सिंगल के अंदर हिडन लेयर या तो नहीं होती या तो केवल एक होती है। लेकिन अगर हम मल्टी मल्टी लेयर की बात करें तो मल्टी लेयर में मल्टीपल हिडन लेयर्स होती हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस ईयर का, ये बात मैं आपको बता दूं, न्यूरल नेटवर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने लायक चीज है, इसलिए इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, तो न्यूरल नेटवर्क दो प्रकार का हो गया, इसमें हम इसको एक प्रैक्टिकल छोटा सा करके देखेंगे हम अभी। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क दो प्रकार का हो गया, जो क्या करता है, जिसमें एक इनपुट नोड होती है और एक आउटपुट नोड होती है, और ये क्या करते हैं, सिंपल सोल्यूशन के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, चाहना, आपके लिए चैट ओपन है बेटा, आप लोग चैट पे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक न्यूरल नेटवर्क कैसा है, दो प्रकार का, एक तो सिंगल लेयर, एक मल्टी लेयर। तो सिंगल लेयर में या तो एक हिडन लेयर होती है या फिर एक भी हिडन लेयर नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी लेयर की, तो मल्टी लेयर में कई हिडन लेयर्स हो सकती हैं। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए यूज किया जाता है। देखो, न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूरिंग इफेक्ट। ट्यूरिंग इफेक्ट के बेस पे कौन काम करता है, न्यूरल नेटवर्क काम करता है। न्यूरल नेटवर्क सेम एज वर्क कर रहा है जैसे कि आपका ब्रेन कई अलग अलग प्रकार के इनपुट लेता है, उसको टेस्ट करता है, और फिर क्या करता है, वो हमें आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, ये काम किसका है, न्यूरल नेटवर्क, या फिर हमारे नर्वस सिस्टम का भी सेम टू सेम काम होता है। न्यूरल नेटवर्क में एक लेयर का आने वाला आउटपुट दूसरी लेयर के लिए इनपुट का काम करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे कि मैं पेंट बना रहा हूँ, पेंट में एक डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। तो
देखिए ये टोटली वर्क कैसे कर रहा है, हमारे नर्वस सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है। न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क में कौन कौन से पार्ट होते हैं समझने वाली बात। सबसे पहला, न्यूरल नेटवर्क इज अ सीरीज ऑफ नोड्स। ये जो डायग्राम में आप ये गोले देख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं नोड्स। ये कहलाती हैं नोड्स। वेट इज द पैरामीटर विद इन अ न्यूरल नेटवर्क। यहां से यहां तक जाने के लिए जो लाइन हम इसे जोड़ती है, ठीक है, इसकी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं वेट। बायसिस, इनपुट और आउटपुट नोड को छोड़कर जितनी भी हिडन लेयर्स होती हैं उसमें हर नोड का अपना एक बायस वैल्यू होती है। एक वैल्यू, एक आप यूं कह लीजिए गैस वैल्यू होती है, प्री डिफाइंड वैल्यूज होती हैं कुछ, यानी कि उसका खुद का बनाया हुआ वो आउटपुट होता है। नाउ, और एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है? एक्टिवेशन फंक्शन एक प्रकार का फंक्शन होता है जो हमें आउटपुट डिसाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो इसका हम एक एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे। अभी मैं समझा, एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हम सभी कंप्यूटर में हम लोग तीन चीजें पढ़ते हैं, एंड और नॉट। ठीक है, आपको शायद एंड और नॉट का नॉलेज अगर नहीं हो तो इस पे मैं एक लेक्चर लूंगा आपका। तो हम लोग तीन चीजें पढ़ते हैं, एंड और नॉट। ठीक है। नाउ, जीरो जीरो, अगर एंड क्या कहता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही ट्रू बोलो, और नहीं तो फॉल्स। तो जीरो जो है, जीरो है फॉल्स, और वन है ट्रू। जीरो है फॉल्स, वन है ट्रू। तो फॉल्स फॉल्स क्या हुआ? फॉल्स। फॉल्स ट्रू क्या हुआ? फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्या हुआ? फॉल्स। और ट्रू ट्रू क्या हो गया? ट्रू। एंड कंडीशन बोलता है कि अगर ट्रू, देखो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर किसी माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर भी माइनस ही आएगा। ठीक है। तो माइनस, तो ठीक है, तो प्लस प्लस तो प्लस होता ही है, या फिर माइनस माइनस तो माइनस होता ही है। ठीक है, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसमें आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर एक सिंपल सा मैंने आपके लिए डायग्राम बना रखा है। मैंने कहा था ये नोड है, तो नोड टू नोड थ्री, दो नोड्स है मेरे पास। इन दो नोड्स के अंदर मुझे इनपुट लेना है। ये दोनों कौन सी नोड है? इनपुट नोड्स हैं। ओके। अब मैंने आपसे कहा था कि ये जो चीज़ यहाँ से यहाँ तक जोड़ती है, एक नोड को दूसरी नोड से जोड़ने वाली रेखा पर क्या होता है? एक वेट, एक वेट होता है। ठीक है। तो मैंने इनपुट दिया जीरो, और यहाँ इनपुट दिया जीरो, एक्स जीरो वाई जीरो। वन, जीरो इंटू वन वन, जीरो इंटू वन, सॉरी जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू वन जीरो। तो जीरो इंटू जीरो हो गया एक्टिवेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में कोई हिडन लेयर नहीं है, इसलिए बायस वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ पे सीधे एक्टिवेशन फंक्शन आ रहा है। एक्टिवेशन फंक्शन मैंने क्या बनाया? अगर अगर t ग्रेटर देन जीरो है, इसमें आने वाली वैल्यू को हम t बोलेंगे। अगर t बड़ा है जीरो से तो वन बोलो, और t छोटा है जीरो से तो, छोटा या बराबर है तो जीरो बोलो। तो जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, तो जीरो आया। तो क्या ये जीरो के बराबर है? यस। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? जीरो आ गया। इसी तरह से अगेन, जीरो वन, जीरो इंटू वन, जीरो वन जा जीरो, जीरो वन जा जीरो, और वन जा वन। ठीक है। ओके, तो जीरो और वन आ गया। ठीक। ओके। अब यहाँ पर एक वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, ऐड माइनस वन। तो माइनस वन से ये ज़ीरो। ठीक है। इसी तरीके से देखो, न्यूरल नेटवर्क पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हर नोड, इनपुट नोड और आउटपुट नोड को छोड़कर हर नोड अपने आप में एक बायस वैल्यू एक्ट करके रख रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही आप ये चारों इनपुट ट्राई करोगे इसमें, और ये चारों आउटपुट आपको मिलेंगे, जिसके आधार पे हम बोलेंगे हाँ ये जो न्यूरल नेटवर्क है, या फिर ये जो इनपुट्स हमें मिले हैं, ये सारे इनपुट किसके हैं? ये सारे इनपुट एंड कंडीशन के हैं। इसी तरह से हम एक थोड़ा सा टफ डायग्राम देखेंगे इनपुट और हिडन लेयर का। ध्यान रखना, कल हो सकता है मैं आपको किसी डायग्राम की मदद से ये चीज़ समझाऊंगा। अगर दोबारा कोई लेक्चर हमारा होता है तो यही चीज़ मैं आपको अपने हाथों से एक डायग्राम बना के समझाऊंगा एक पेपर की मदद से।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक N3 है, N4 है, N3 N4, N1 N4, N2 N1 N2 N3 N4 N5, ये ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। अब जो भी इनपुट आएगा उस पर कोई ना कोई वेट लगेगा, ठीक है। तो N2 1 × 5 और N3 1 × 4, N2 × 2, N3 × -3, इस तरह से इनपुट कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरह से इनपुट कैलकुलेट होगा और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा। जिस देखिए, ज़रूरी नहीं जो आउटपुट आ रहा है वो सही हो न्यूरल नेटवर्क से आने वाला, क्योंकि जब भी हम मैथ्स का कोई सवाल करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि स्टेप सही होने के बावजूद भी आंसर सही हो। कई बार हमारी एक वैल्यू चेंज हो जाने भर से भी आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, बार बार ये क्या करता है, इसको कैलकुलेट करेगा और जब तक इसको सही आंसर नहीं मिलता ये वापस क्या करेगा, अपने न्यूरल नेटवर्क को चेक करता जाएगा। न्यूरल नेटवर्क एक बार, दो बार या तीन बार नहीं, ये तब तक वर्क करता है जब तक कि इसको सही आंसर नहीं मिलता। जैसे कि सेम एज आप लोग मैथ्स की प्रैक्टिस तब तक करते हो जब तक एक क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल सही लेकर नहीं आ जाते। सेम एज यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क भी वर्क करता है, ठीक है। एक डायग्राम की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पेंट ओपन करेंगे हम लोग। तो देखिएगा पेंट, अब मैं पेंट में आपको समझाऊंगा कि काम होता कैसे। देखो, सबसे पहले आती है नोड, ठीक है। ये क्या क्या है, ये गोले क्या है, ये है नोड्स, ठीक है। इन गोलों को हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे नोड्स, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए नोड्स बनाते हैं हम लोग। ये दूसरी नोड, सॉरी, ये दूसरी नोड बन गई, ये दूसरी नोड बन गई है, ठीक है। इसी तरह से एक नोड और बनाएंगे हम, ये बन गई हमारी तीसरी नोड। डायग्राम एकदम परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको जी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो तीन नोड्स हो गई, या फिर तीन की जगह हम दो ही रखते हैं, चलिए 0 और 1 के इनपुट के लिए। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक हिडन लेयर बना सकते हो या फिर यहाँ पर एक आउटपुट लेयर आप बना सकते हैं। ये आउटपुट लेयर है आपकी, ठीक है। ये इनपुट लेयर है, इनपुट लेयर में हम कलर कर देंगे, इनपुट लेयर में हम ब्लैक कलर कर रहे हैं और आउटपुट लेयर में हम रेड कलर कर रहे हैं। तो ये इनपुट हो गई और ये आउटपुट हो गई। इनपुट और आउटपुट आपस में हमेशा कैसे होंगे, आपस में हमेशा जुड़े हुए होंगे, क्योंकि जो इनपुट आएगा, सॉरी, ये लीजिए और ये लीजिए, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट आपस में जुड़े हुए हैं। नाउ मैं अगर इनपुट देता हूँ, ठीक है, जैसे मान के चलिए मैंने इनपुट दिया 0 और एक इनपुट यहाँ पे दे दिया मैंने 1, 0 और 1, ठीक है। अब चलिए इस पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। जो फॉर्मूला लगता है वो, अब इस पे वेट भी होगा, जाहिर सी बात है। जैसे कि इसका वेट है -1, इस रो का वेट कितना है, -1, और इस रो का वेट है माइनस, या फिर इस रो का वेट है 1.5, ठीक है। तो चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला जो कहता है वह है 0 × -1। 0 और -1 क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो 0 × -1 प्लस 1 × 1.5, 1 × 1.5 प्लस, इसकी बायस वैल्यू लेते हैं। बायस वैल्यू मान के चलिए हमने ले ली -1,
बायस वैल्यू आप चाहें तो लें, चाहे तो ना लें, लेकिन अगर मल्टी लेयर आप बनाएंगे तो उसमें आपको बायस वैल्यू लेनी ही होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 0 × -1 ये -1 हो गया, इसको हम सोल्यूशन कर इसका हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। 0 × -1 क्या हो गया, -1 प्लस 1 × 1.5 कितना, 1.5, और प्लस इंटू माइनस ये क्या हो गया, -1। अगेन इसमें हम देखेंगे नाउ -1 -2 इंटू -2 प्लस 1.5, तो अगली लाइन में क्या हो गया, -2 और प्लस -1.5। तो आंसर क्या आया, -0.5, -0.5। नाउ क्या ये 0 से बड़ा है? अब यहाँ पर एक एक्टिवेशन फंक्शन होगा। एक्टिवेशन फंक्शन हमारे आउटपुट को डिसीजन देने में हेल्प मिलता है। मैंने बोला था इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो बोले 1, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 तो बोले 0। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या x जो हमारा x निकल रहा है, जैसे हम इसको में x इज इक्वल टू लिखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा x इज इक्वल टू, ये मैंने x इज इक्वल टू लिख दिया ना। अब हमारा x निकल के आ रहा है, तो x निकाल लेते हैं हम लोग। तो x मैंने निकाला, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सेम है जैसे हम लोग मैथ्स के सम करते हैं, सेम टू सेम पूरा प्रोसेस वैसा ही है, और कोई इसमें चेंज नहीं है। आप देखिएगा मैं मैथ्स के इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी लिखते हैं x इक्वल टू, यहाँ पर भी लिखते हैं x इक्वल टू, यहाँ पर भी लिखते हैं x इक्वल टू। तो x इक्वल टू -0, तो x क्या है, क्या x 0 से बड़ा है, नहीं छोटा है। तो पहली हमारी शर्त क्या हो गई, पहला हमारा आंसर क्या आ गया, 0। अगेन वंस अगेन चलिए आगे दोबारा से करते हैं। नाउ 0 1 हो गया। चलिए अब हम 0 0 को टेस्ट करेंगे। तो हमारा जो पहला आउटपुट है दैट इज, पहला इनपुट दैट इज 0, एंड द इनपुट इज 0। तो 0 इंटू, अब वापस से इसको सॉल्व करिए सेम एज मैंने लिखा, x इज इक्वल टू 0 इंटू -1 प्लस, फिर मैंने क्या लिखा, 0 इंटू 1.5, दैट्स इट, प्लस जैसा कि मैंने वैल्यू ली थी -1, बायस वैल्यू। ठीक है, हर नोड की होती है बायस वैल्यू, ये हमने ले ली। चलिए हो गया। नेक्स्ट अगेन x इक्वल टू, अब क्या है, -0 इंटू -1 दैट इज 0, ऑब्वियसली 0 इंटू 1.5 दैट इज 1.5, प्लस इंटू -1 दैट इज -1। नाउ अगेन x इज इक्वल टू 1.5 में से अगर 0.5 क्या है तो ये प्लस की वैल्यू है दैट इज 0.5। ओके, तो अगर 0 और 1 को हमने, 0 और 0 को हमने देखा तो हमारे प्लस का वैल्यू आया, तो क्या 0.5 ग्रेटर देन 0 है? जी हाँ, तो आंसर दीजिए 1। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेशंस करते हैं, किसके अंदर, न्यूरल नेटवर्क के अंदर। अगर आप और इनपुट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम तीसरा इनपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अब 0 और 1 का जो आंसर आया था वही बात, वही सेम आंसर 1 और 0 का आएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग न्यूरल नेटवर्क में क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम